ทังอุตตมังวรังปริราหูปัสสมานังธัมมเตชีนะโสตินานาสันตุปัสสัพเพพยาหูปัสสเมตุเตสากาตวาสังคารตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนยังปาगौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन असंख्य प्रेरणादायक और रोचक कहानियों से भरा है। इनमें से एक प्रसिद्ध और अत्यंत रोचक कहानी है उनके गृहत्याग की, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध का गृहत्याग। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सम्राट बनाने के उद्देश्य से उन्हें सभी सांसारिक दुखों से दूर रखा और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराईं। सिद्धार्थ का जीवन अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण था और उन्हें कभी किसी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा। 4 दृश्य। हालांकि एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण का निर्णय लिया। राजा ने पहले से ही आदेश दिए थे कि सिद्धार्थ को कोई दुखद दृश्य न दिखाया जाए, लेकिन भाग्यवश सिद्धार्थ ने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये 4 दृश्य थे। 1. वृद्ध व्यक्ति। एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ ने पहली बार समझा कि सभी मनुष्यों को बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। 2. रोगी व्यक्ति। एक बीमार व्यक्ति को देखकर उन्होंने जाना कि सभी मनुष्यों को कभी न कभी बीमारी झेलनी पड़ती है। 3. मृत व्यक्ति। एक मृत शरीर को देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि मृत्यु अपरिहार्य है और सभी को इसका सामना करना पड़ता है। 4. सन्यासी। एक संत को देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग अवश्य होना चाहिए। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल और चिंतन उत्पन्न किए। उन्होंने सोचा कि जब दुनिया इतनी दुखमय है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपना समस्त ऐश्वर्य और सुख छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। एक रात, जब उनके परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को बिना बताए महल छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण सन्यासी का वेश धारण किया। इसके बाद उन्होंने अपने घोड़े, कांतक और सारथी चन्ना को भी विदा कर दिया। सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त किया और तपस्या की कठिन विधियों को अपनाया, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि अति तपस्या भी आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाती। सिद्धार्थ ने पाया कि अत्यधिक तपस्या और ऐश्वर्य दोनों ही रास्ते आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाते। उन्होंने मध्य मार्ग का सिद्धांत अपनाया, जो कि न अति भोगवादी है और न ही अति तपस्वी। उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और कठोर साधना की। वर्षों की साधना और ध्यान के बाद सिद्धार्थ को अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात में बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी सांसारिक बंधनों और दुखों से मुक्ति प्राप्त कर बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की अनुभूति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो आज भी एक प्रमुख धर्म के रूप में पालन किया जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनका गृहत्याग प्रेरणा और शिक्षा का अमूल्य स्रोत है। उनके जीवन की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य की खोज में निहित है। बुद्ध के जीवन की यह घटना उनके महान आत्मबल, त्याग और सत्य की अडिग खोज की गवाही देती है।